अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया है कि cos b बराबर आपको दे रखा है, cos b बराबर आपको दे रखा है आपको 12/13। तो अब आपसे शेष दो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है। तो शेष दो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हुए बच्चे? आपका हुआ साइन बी, मेन वाले जो हैं, व्युत्क्रम को छोड़ करके जो मेन वाले हैं वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपका और कौन बचा? tan b। तो अब देखिए साइन बी क्या होता है? लंब बटे कर्ण। tan भी होता है लंब बटे आधार। cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो मतलब यहां से आपको अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है तो उससे दो भुजाएं जो आप मिल सकती हैं आपको। यहाँ पर cos क्या है? आधार। आपको आधार मिल जाएगा बच्चे। आधार कितना मिल जाएगा? आधार मिल जाएगा आपको 12 और कर्ण मिल जाएगा आपको 13। अब आपको साइन भी ज्ञात करने के लिए क्या होता है? लंब बटे कर्ण, मतलब लंब चाहिए आपको। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पर फिर से हम उसी प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम जो है देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चे? कर्ण का स्क्वायर बराबर होती है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है तो वहां पर दो भुजाएं आपको मिल सकती है। तो अब तीसरी भुजा आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकालनी होगी, फिर आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से पता चल जाएंगे। कर्ण कितनी है बच्चे? 13 है, तो यहाँ 13 का हम स्क्वायर कर देते हैं। आधार कितनी है? आधार है आपकी 12, तो 12 का हम स्क्वायर कर देंगे। और फिर आपकी लंब कितनी है? लंब नहीं है, ये हमको ज्ञात करनी है। तो अब क्या हो जाएगा? 169 हो जाएगा बच्चे। ये हो जाएगा 144 और यहाँ पर लंब का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब यहाँ पर लंब का अगर हम स्क्वायर निकालें तो कितना हो जाएगा? 169 और माइनस 144, तो आपका बचेगा बच्चे 25। तो 25 का जब हम निकालेंगे तो 25 आपका लंब बराबर हो जाएगा √25 और यहाँ पर 25 का कितना निकलेगा? 5। अब हम क्या करेंगे? अब जो हमको चाहिए वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर साइन भी निकालना था, तो साइन भी क्या होगा? साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कहां पर है? लंब हमने ये निकाला हुआ है, ये है लंब, ये है कर्ण और ये है आधार। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? 5 है। लंब कितना है बच्चे? लंब है आपका 5 और बटे कर्ण कितना है? कर्ण है आपका 13। तो इस तरीके से हमने ये ज्ञात कर लिया है। इसके बाद tan b बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा? लंब हो जाएगा आपका 5 और बटे आधार बच्चे कितना हो जाएगा? 12। तो ये सवाल भी हमने पूरा कर लिया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें सवाल नंबर 9 की, तो सवाल नंबर 9 जो है आपका यहीं पर मैं बता देता हूं। आपको cos थीटा बराबर दिया है 2/5। cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ? 2/5। तो अब आपको दो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात क्या निकाल सकते हैं? अगर बच्चे यहाँ cos थीटा है तो अब आप जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल पाएंगे वो हो जाएंगे sin थीटा और tan थीटा। ऐसा नहीं है कि आपका cos भी दिया है तो आप sin a निकाल लें या cos थीटा निकाल लें, ऐसा नहीं होगा। जो यहाँ पर एंगल होगा उसी एंगल के त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर cos भी दिया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि cos भी अगर दिया है तो इसका मतलब आधार आपको प्राप्त हो जाएगा। आधार कितना प्राप्त होगा? आधार आपका हो जाएगा बच्चे 2 और कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि आधार बटे कर्ण ये होता है। अब हम क्या करेंगे? हमको पाइथागोरस प्रमेय तो लगानी ही पड़ेगी क्योंकि तीसरी भुजा हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? आपकी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? हम रखेंगे जल्दी से। कर्ण कितना है? 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे। आधार कितना है? 2 है तो 2 का बच्चा स्क्वायर करेंगे। और लंब कितना है? लंब यहाँ पर कितना है? लंब नहीं है, तो लंब हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा 4। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर लंब का स्क्वायर, तो यहाँ पर लंब हमको निकालनी, तो यहाँ इसको लाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 21, इसको इधर पक्षांतर करेंगे और यहाँ हो जाएगा लंब का स्क्वायर।
तो यहाँ बच्चे लंब निकालेंगे तो लंब कितनी हो जाएगी, √21। तो अब यहाँ पर लंब भी हमने प्राप्त कर ली है। अब हम शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चे कौन निकालेंगे, हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बच्चे कितनी निकाली है, √21। कर्ण कितनी निकाली हमने, कर्ण निकाली नहीं, हमको दी थी, प्राप्त हो गई थी। अब tan थीटा हम निकाल लेंगे दूसरा। tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है, √21 है, आधार बच्चे कितना है, 2 है। तो ये भी हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अब ये सवाल नंबर जो 9 है उसको हमने खत्म कर लिया है। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 10 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 10 क्या है, तो सवाल नंबर जो 10 है वो आपका हम बता देते हैं। तो सवाल नंबर जो 10 है आपका साइन थीटा बराबर 3/4। ये है आपका साइन थीटा बराबर आपका है बच्चे 3/4। तो अब हमको ज्ञात करना है अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पर साइन थीटा अगर 3/4 है तो अब क्या करेंगे, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए लंब कितनी मिल जाएगी बच्चे, जल्दी से देख लेते हैं। लंब मिल जाएगी 3 और बटे कर्ण कितनी मिल जाएगी, कर्ण कितनी मिल जाएगी 4। अब हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार हमको नहीं पता है, और प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर डायरेक्ट हमने लिख दिया, आप लिख लेंगे। यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ पर आधार का स्क्वायर हम करेंगे और प्लस लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर आधार, यहाँ पर आधार का स्क्वायर जो है वो प्राप्त हो जाएगा 16 - 9, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 7। तो इसका मतलब आधार जो आपको प्राप्त हो जाएगा वो आपका हो जाएगा √7। अब हम क्या करेंगे, तीनों भुजाएं हमको मिल चुकी हैं तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। tan थीटा बराबर ज्ञात कर लेंगे और क्या ज्ञात कर लेंगे, cos थीटा। तो ये हम ज्ञात कर लेते हैं। तो cos थीटा अगर हम ज्ञात करें तो cos थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितनी है बच्चे, cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितनी है बच्चे, आधार है आपकी 7 और बटे कर्ण कितनी है आपकी 4। तो ये हमने ज्ञात कर लिया है। फिर हम tan थीटा ज्ञात करेंगे। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितनी है बच्चे 3 है और आधार कितनी है आपकी √7 है। तो इस तरीके से हमने सवाल नंबर 10 भी आपको बता दिया है। अब सवाल नंबर 11 की बात करते हैं। आपको दिया है tan c बराबर 1/3। tan c बराबर आपको दिया है 1/3। तो हम देख लेते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है बच्चे tan c बराबर 1/3। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर लंब बटे आधार दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लंब दिया है आपको, यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लंब कितनी हो जाएगी, लंब हो जाएगी 1 और बटे आधार कितनी हो जाएगी, आधार आपकी मिल जाएगी 3। अब हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस लंब मतलब 1 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर अगर आप निकालेंगे यहाँ से तो अंडर हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा मतलब √10 हो जाएगा। अब √10 ये है कर्ण हो जाएगा तो √10 को हम √10 ही लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको ज्ञात करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने कर्ण निकाल लिया है √10। तो अब हम ज्ञात करेंगे tan c अगर है तो हम क्या ज्ञात कर पाएंगे, sin c और cos c। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर sin c कितना हो जाएगा, sin होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितनी बच्चे है आपकी, लंब है आपकी 1 और कर्ण कितनी है √10 है। इसी प्रकार cos c हम ज्ञात कर लेंगे। cos c क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितनी है बच्चे, आधार आपका कितना है, आधार है आपका 3 और बटे कर्ण कितना है आपका √10 है। तो ये भी हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब अगला जो सवाल है, लास्ट क्वेश्चन मैं और बता देता हूं आपको। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन वो है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है वो मैं बता देता हूं। तो ये आपका है tan, ये है 40/9, 40/9। तो इसको हम करेंगे जल्दी से। यहाँ पर लंब कितनी मिल जाएगी, यहाँ होता है tan 5 होता है लंब बटे आधार, लंब कितनी मिल जाएगी 40
और आधार कितनी मिल जाएगी, आधार की बात करें तो ये मिल जाएगी 9। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय आप लिख लेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर 40 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा और प्लस यहाँ हो जाएगा 1600। यहाँ पर आ जाएगा कर्ण बराबर निकालेंगे तो इस तरीके से रूट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1681। 1681 का अगर आप रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 41 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण आपकी कितनी आ चुकी है, 41 आ चुकी है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अगर tan फाई है बच्चे तो हम क्या ज्ञात कर पाएंगे, साइन फाई ज्ञात कर लेंगे। और बच्चे क्या ज्ञात कर पाएंगे, हम cos फाई ज्ञात कर लेंगे। तो साइन फाई क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कहाँ है आपका 40 है और कर्ण कितना है बच्चे 41 है। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 9 है और कर्ण बच्चे कितना है, कर्ण है आपका 41। तो इस तरीके से हमने ये भी ज्ञात कर लिया है। तो इस प्रकार अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आगे के वीडियोस में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे।